हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत जितने सारे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सारे सवाल को मैंने यहाँ पर आपके समक्ष ले आया हूँ। एक एक करके हम लोग देखेंगे किस टाइप से सवाल पूछा जाता है और किस टाइप से उसका सॉल्यूशन विद इन सेकेंड, बहुत ही कम समय में, सेकेंड में हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, इसका तरीका आप लोग को समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन अक्सर मिलता रहे। और एक एक करके हम लोग समझेंगे किस टाइप से उसका सॉल्यूशन कम समय में निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्त, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखे हैं मैंने सांख्यिकी, यानी सांख्यिकी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट सवाल यहाँ पर लिया गया है, तो उसमें यहाँ पर देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। दोस्तों, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू होती है, तो 1 से 5 तक, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, इन संख्याओं का हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। दोस्तों, आपको समझा देना चाहता हूँ, ये जो माध्य होता है, माध्य इक्वल टू क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल। यानी क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 सभी संख्याओं की योगफल डिवाइडेड बाय संख्याओं की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5 बोला है, यानी 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो इसका अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 5 4 9, 9 4 9 3 12, 12 13 14 15, यानी 15/5। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर भी क्या आ गया दोस्तों, आपका 3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। इसलिए एक एक सवाल को देखते चलिए दोस्तों, सभी टाइप के सवाल को मैंने लेने का कोशिश किया हूं और इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसीलिए सारे सवाल को भी बिल्कुल स्किप किए बिना वीडियो को जरूर देखेंगे और समझते हुए चलेंगे किस टाइप से किसका सॉल्यूशन विद इन सेकंड हम लोग निकाल पाते हैं। लेकिन भले यहाँ थोड़ा सा कम समय लगे, क्योंकि एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझते चलिए। तो यहाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया हूं, देखिए ध्यान देंगे आप सभी कि 4 4 5 7 6 7 7 12 3 संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें। क्या निकालने का है, क्या दोस्तों, माध्यक। माध्यक को हम लोग माध्यिका के नाम से भी जानते हैं, और साथ में इसको अगर अंग्रेजी के माध्यम से हम लोग जानेंगे तो कहेंगे इसका मीडियन। माध्य को हम लोग बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीडियन, और जो बहुलक होता है उसको बोलते हैं मोड। क्योंकि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापन है, उसमें हम लोग को यही 3 चीज ज्यादा ध्यान में अभी रखना है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक से किस टाइप से सवाल पूछा जाता है, कैसे हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए, इन संख्याओं को हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। दोस्तों, एक चीज आपको समझा देना चाहता हूं, आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि किसी भी संख्याओं का, जब किसी भी इस टाइप से संख्याओं या आंकड़ों का जब हम लोग माध्यक ज्ञात करेंगे, तो माध्यक ज्ञात करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना होगा दोस्तों, यानी छोटे से बड़े के रूप में हमको सजाना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इनमें से क्या है सबसे छोटे, आरोही क्रम में सजाने पर 3 है। उसके बाद क्या है, 4 दो बार है तो 4 और 4 लिख दो। उसके बाद क्या है आपका 5 है। उसके बाद क्या है 6 है। उसके बाद क्या है 7 3 बार है, 1 2 और यहाँ 3। उसके बाद क्या है आपका 12 है। उसमें उसके बाद मुझे क्या देखना है दोस्तों, माध्यक का मतलब है बीच वाला वैल्यू, जो बीच में मिडिल में जो वैल्यू होगा वही आपका माध्यक कहलाए। तो कितना संकेत में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 है तो इधर से 4 हटा देंगे और इधर से भी 4 हटा देंगे। ये जो बीच वाला वैल्यू आ गया आपका 6, यही आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, माध्यक कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। मैं समझाऊंगा इससे आगे, और क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट। इसका सूत्र अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको कम समय में करने के लिए डायरेक्ट आपको स्टेप से करना है। इसके बाद अगर इसके सूत्र के सहारे निकालना है तो इसको भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे कि किस टाइप के सूत्र के सहारे मैं माध्यक को निकाल पाता हूं। तो चलिए आगे देखता हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 3
तो इसका माध्यक क्या हो गया, 6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखता हूँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े 29, 32, 48, 50, x+2, 72, 78, 84, 95 का माध्यक 63 है, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों मैंने कहा कि जब भी माध्यक निकालने के लिए कहा जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, माध्यक निकालने के लिए जब भी कहा जाएगा तो जितने सारे भी संख्या है उसको सबसे पहले मेरा क्या ये है, आरोही क्रम में उसको सजा लेना है। तो चूंकि यहाँ पर देखेंगे आप लोग आरोही क्रम, यहाँ पर देखेंगे आरोही क्रम में ऑलरेडी कह रहा है कि आपका संख्या व्यवस्थित है। तो जब ये आरोही क्रम में ऑलरेडी संख्या व्यवस्थित है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। तो संख्याओं को एक बार मैंने लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, 29 है, उसके बाद क्या है 32 है, उसके बाद क्या है आपका 48 है, उसके बाद क्या है 50 है, उसके बाद क्या है x है, उसके बाद क्या है x+2 है, उसके बाद क्या है 72 है, उसके बाद क्या है 78 है, उसके बाद क्या है आपका 84 है, उसके बाद क्या है आपका 95 है। दोस्तों इतना संख्या है, तो इसमें से अभी गिनेंगे कितने को संख्या है। तो यहाँ पर गिनता हूं मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहिए जो नंबर ऑफ आपका आंकड़ा डाटा कहिए, ये क्या है आपका सम संख्या में 10। तो इनमें से हम लोग क्या करेंगे, इधर का 4 को हटा देते हैं और इधर का 4 को भी हटा देते हैं, लेकिन इसका बीच वाले जो मान है वो 1 नहीं है 2 है। जब इस तरह का 2 मान आपका आता है दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं, जब माध्यक निकालेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ पर माध्यक जब यहाँ पर निकालेंगे तो माध्यक क्या करेंगे, इन दो बीच वाले संख्याओं का हम लोग औसत निकाल देते हैं, औसत यानी एवरेज। तो क्या करेंगे, x+2/2 कर देंगे, ठीक है, यही आपका क्या ख्याल है, औसत आ जाएगी। इसका जो मान आएगा यही आपका आएगा। लेकिन मुझे क्या कहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे का माध्यक यहाँ पर देखिए 63 है, x का मान इसमें पूछा गया। इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो माध्यक यहाँ पर लगा देंगे हम यहाँ 63, तो 63 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x+2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इधर मैं निकालता हूँ, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 × 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 और इधर 2 प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं आप लोग 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा। मुझे किसका मान निकालना है दोस्तों, x का मान निकालना है। तो x का मान मुझे निकालना है, तो यहाँ पर निकालेंगे तब इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 2। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 62 आपका आंसर हो जाएगा। x का मान ही मुझे निकालना था, तो x का मान 62 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग सीख गए अब कि माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है, उसका जो मिसिंग टर्म रहता है, इस टाइप से मिसिंग टर्म x या किसी वेरिएबल के रूप में अगर दिया रहेगा तो भी हम लोग आसानी से आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल आपको दिखाते हैं, इससे भी बहुत अच्छे सवाल है, मजेदार सवाल के इस टाइप से आपको पूछा जाता है, उन्हीं सवाल को मैंने समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फिर देखता हूँ अगला सवाल। दोस्त अभी देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल है देखिए 254453221232 का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी मोड ज्ञात करने का रहा है दोस्तों। तो जब भी इस तरह का आंकड़ा आपका दिया रहेगा, इस तरह का डाटा आपका दिया रहेगा, इनमें से आपको देखना होगा कि कौन सी संख्या, कौन सा ऑब्जर्वेशन आपका सबसे अधिक बार आया है। जो भी ऑब्जर्वेशन आपका अधिक बार आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, आपका बहुलक कहलाएगा यानी मोड कहलाएगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं 2 कितना बार है, यहाँ पर 5 बार है, आपका 5 कितना है 2 बार है, 4 कितना है 2 बार है, 3 कितना है 2 बार, 1 बार है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा अधिक बार कौन सा आया, संख्या है 2 आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आंकड़े के अंदर यही देखना आपको, जो अधिकतम बार आया है, रिपीट किया है, वही आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा यानी मोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए इनमें से संबंध दिया होता है दोस्तों कि माध्य माध्यिक और बहुलक के बीच एक संबंध होता है। इसका सही संबंध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है 3 माध्यक इजिकल टू बहुलक माइनस 2 माध्य। ऑप्शन नंबर बी है 3 माध्यक इजिकल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। ऑप्शन नंबर 3 है आपका माध्यक इजिकल टू 3 बहुलक प्लस 2 माध्य। ऑप्शन नंबर डी है आपका माध्यक इजिकल टू 3 बहुलक माइनस 2 माध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 माध्यक इजिकल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस ए कोमा एक्स प्लस ए का माध्य क्या होगा। दोस्तों इस टाइप से वेरिएबल इस टाइप से आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका माध्य क्या होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग माध्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो जोड़िए इसको ऊपर वाला को x माइनस ए, यहाँ पर प्लस एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस एक्स प्लस ए करेंगे, डिवाइडेड बाई कितना संख्या है उससे हमको डिवाइड कर देना है। 1 2 3 है, 3 से हमको क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माध्य इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस ए प्लस है, यहाँ पर देखिए कैंसिल हो गया। उसके बाद ऊपर में क्या रहा आपका 3x हो गया है, एक्स और एक्स को 3 बार आपका ऐड करेंगे 3x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया आपका माध्य x आ गया। तो x आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया दोस्तों। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बस ध्यान पूर्वक उसके आंसर देना है, घबराना नहीं है, सारे उत्तर को आपको सही सही करके ही आना है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 1056 का माध्य क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों ये 1056, ऐसा नहीं कि 0 को भी इसमें इंक्लूड करना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिए हैं कि इसमें 1 5 और 6 को ऐड करने से तो होगा ही ऊपर में, लेकिन अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ इसका, यहाँ पर देखेंगे माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई एज ए रूल क्या करना, एक चीज हमको 4 से डिवाइड करना होगा। दिस इज इक्वल टू क्या होगा 6 5 11, क्या हो जाएगा 12/4, इसको काटेंगे तो क्या होगा आपका 3 आ जाएगा। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका माध्य कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका उत्तर हो गया। तो चलिए दोस्त अगला सवाल के हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ, आपका बारंबारता दिया हुआ। जब भी इस टाइप के सवाल आता है उसके बाद यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा है, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यक वर्ग। क्या निकालना दोस्तों माध्यक वर्ग, यानी मीडियन क्लास आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब भी इस टाइप के सवाल आपके आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक बार लिख के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पर CI लिखेंगे, CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। यहाँ पर लिखेंगे F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और माध्यक का है तो हमको क्या निकालना होगा CF का मान निकालना होगा। आप एक बार सीख जाएंगे इसको आराम से, विदाउट पेन एंड पेपर भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर अच्छे से सीख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 to 15 है, उसके बाद क्या है 15 to 20 है, उसके बाद क्या है 20 to 25 है, उसके बाद क्या है आपका 25 to आपका 30 है। इस तरह से आपका संख्या दिया हुआ दोस्तों। तो जब भी इस तरह से आपका संख्या दिया हुआ होगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पर F क्या है 8 है 9 है 12 है और 11 है। तो हमको क्या निकालना है CF निकाला है। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं, ऐसे जो ऊपर में 8 है तो 8 का 8 लिख देंगे, 8 और 9 को ऐड करके यहाँ पर लिखा जाता है, यानी कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 और यहाँ पर 12 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, और 29 और 11 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका जो n वैल्यू होता है, n आपका फ्रीक्वेंसी का जो साम होता है यही आपका n होता है। तो n इक्वल कितना हो गया आपका, n इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 10 20 30 40 40 हो जाएगा। अभी मुझे क्या कहा है कि माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग सबसे पहले n/2 देखते हैं। तो n/2 कितना आ जाएगा 40 बाई आपका 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अभी मुझे ये जो 20 है दोस्तों, ध्यान देंगे आप सभी, ये जो 20 है 20 हमको कहाँ देखना है, ये 20 हमको CF में ढूंढना है। CF में मेरा कहाँ, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ मेरा 20 है। तो यहाँ देखा जा रहा है 20
कहीं पर नहीं है। जब इस तरह का 20 आपका कहीं पर भी नहीं होगा तब हम लोग किसको माध्यिक वर्ग चुनते हैं, जस्ट इससे ऊपर वाले जो भी संख्या रहता है इसको हम लोग माध्यिक वर्ग के दायरे में लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर 20 के बाद क्या 29 है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिक वर्ग यानी मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जो माध्यिक वर्ग जो होगा, माध्यिक वर्ग वो क्या हो जाएगा आपका 20 to 25 आपका माध्यिक वर्ग हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 to 25 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज को समझते हुए आपको आंसर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्त चलता हूँ अभी अगला सवाल पे। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। चलिए दोस्त अभी देखता हूँ अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या चीज, देखिए 7354 का माध्यक क्या होगा। दोस्तों क्या पूछा गया, आपका माध्यक पूछा है। चलिए इसका भी मैं सोल्यूशन करके यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले माध्यक का काम क्या है दोस्तों, सबसे पहले जब भी मैंने कहा कि माध्यक जब भी हम लोग निकालते हैं इस तरह का आंकड़ों का, तो संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाते हैं। तो 3, 4, 5 और 7 असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या की, अरेंज कर दिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इसमें देखिए 1 2 3 4 है, 4 है, यानी इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है। जब इवन रहता है इसमें जो बीच में दो संख्या रहता है उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। इधर से एक छोड़ देंगे और इधर से एक छोड़ देंगे, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे। माध्यक इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 और 5 का आपका एवरेज आ जाएगा, यानी 4 + 5/2। दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9/2। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/4.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो माध्यक के लिए यही चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन रहता है तो आपका एवरेज निकाल के उसका माध्यक निकालने का रहता है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड रहता था कोई बीच वाला वैल्यू ही आपका माध्यक आ जाएगा, वही आपका माध्यिक कहिए चाहे मीडियन कहिए, एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए अंतिम सवाल और क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि 7 6 15 20 31 32 2 5 7 9 का परिसर क्या होगा। परिसर का मतलब पूछा गया, रेंज पूछा गया दोस्तों। तो रेंज क्या होगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिख के समझा देना चाहता हूँ कि जो परिसर होता है वो क्या होता है, आपका अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा इसमें आपको ढूंढ के निकालना होगा कि अधिकतम मान क्या है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम मान यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अधिकतम मान क्या आपका 32 है। तो अधिकतम मान में क्या करेंगे, न्यूनतम मान को मुझे घटा देना है। तो न्यूनतम मान इनमें से कौन सा है, तो इनमें से देखा जा रहा है कि न्यूनतम मान है आपका 2 है। इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 32 - 2 क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो इसका रेंज जो है ये यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। रेंज यानी परिसर जो कहलाएगा वो आपका 30 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आई होप आप सभी जितने सारे भी यहाँ 10 का 10 टॉप 10 सवाल लिया गया है, सारे सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और एक भी क्वेश्चन इस तरह का आपको डाउट नहीं हुआ होगा। फिर भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, किस टाइप से क्वेश्चन को समझ पाए। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे, साथ ही साथ एक लाइक करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, ताकि उस लाइक के थ्रू ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट के थ्रू ही आपका मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दिए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।